नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रमेश नेताम ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है वह छत्तीसगढ़ गठन से संबंधित है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सन 1905 में छत्तीसगढ़ मानचित्र का निर्माण का संकल्पना हुआ। सन 1905 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा छत्तीसगढ़ के मानचित्र का निर्माण किया गया। वे ही स्वप्नदृष्टा कहलाते हैं। अगला, सन 1918 में सर्वप्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ को परिभाषित किया गया। यही प्रथम स्वप्नदृष्टा कहलाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के। तो सन 1905 में छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र का निर्माण किया गया और सन 1918 में सर्वप्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ को परिभाषित किया गया। ये छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्नदृष्टा कहलाते हैं। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। उसके बाद सन 1924 में रायपुर जिला परिषद की बैठक में स्थानीय स्तर पर सर्वप्रथम पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग रखी गई। सन 1924 में रायपुर जिला परिषद की बैठक में स्थानीय स्तर पर सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग रखी गई। उसके बाद सन 1939 में राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम रखी गई। तो सन 1939 में राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग सर्वप्रथम रखी गई और 1924 में रायपुर जिला परिषद की बैठक में स्थानीय स्तर पर सर्वप्रथम पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग रखी गई। उसके बाद सन 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के मांग को लेकर सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच संगठन का गठन किया गया। तो 1940 में ठाकुर, जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं और इन्हीं के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ मांग को लेकर सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच संगठन का गठन किया गया। उसके बाद सन 1955 में तत्कालिक विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा मध्य प्रांत की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग सर्वप्रथम रखी गई। ये जो इमेज में दिखाई दे रहा है यही ठाकुर रामकृष्ण सिंह हैं जो 1955 के तत्कालिक विधायक थे। इन्हीं के द्वारा मध्य प्रांत की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग सर्वप्रथम रखी गई। अगला, सन 1956 में ठाकुर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन राजनांदगांव में किया गया। इसका उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को रखना। इसके महासचिव दशरथ दुबे, के.आर. भूषण और हरि ठाकुर थे। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हैं और इन्होंने ही छत्तीसगढ़ महासभा का गठन राजनांदगांव में किया गया। इसका उद्देश्य था कि पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को रखना। इसके महासचिव थे दशरथ दुबे, के.आर. भूषण, हरि ठाकुर थे। अगला, उसके बाद सन 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ भारतीयत्व संघ की स्थापना की और इसके अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद मिश्र थे। इसके बाद ठीक 1956 के बाद ठीक 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ भारतीयत्व संघ की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद मिश्र जी थे। अगला, उसके बाद सन 1976 में शंकर गुहन योगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन कर पृथक छत्तीसगढ़ के मांग को निरंतर आगे बढ़ाया गया। सन 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा महासभा गठन राजनांदगांव में किया गया। इसका उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ मांग को रखना। ठीक है। उसके बाद सन 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ भारतीयत्व संघ की स्थापना की गई। इसका भी उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को रखना। उसके बाद सन 1976 में शंकर गुहन योगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। इनका भी मांग यही था कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हमें मिलना चाहिए। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही शंकर गुहन योगी जी हैं। उसके बाद सन 1994 में बेमेतरा के साजा के विधायक रविंद्र चौबे जी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में सर्वसम्मति से पृथक छत्तीसगढ़ के मांग हेतु अशासकीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही रविंद्र चौबे जी हैं और इन्होंने ही 1994 में बेमेतरा के साजा विधायक के रूप में मध्य प्रदेश की विधानसभा में सर्वसम्मति से पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु अशासकीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगला,
1994 के बाद 1998 में छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से शासकीय प्रस्ताव पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले 1994 में साझा विधायक रविंद्र चौबे जी द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को लेकर शासकीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 1998 में छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों द्वारा मध्य प्रदेश की विधानसभा में सर्वसम्मति से शासकीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को लेकर। उसके बाद 25 जुलाई 2000 को राज्य निर्माण संबंधी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 25 जुलाई 2000 को राज्य निर्माण संबंधी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 31 जुलाई 2000 को राज्य निर्माण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। उसके बाद 31 जुलाई 2000 को राज्य निर्माण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ और 3 अगस्त 2000 को राज्य निर्माण विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। 3 अगस्त 2000 को राज्य निर्माण विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त 2000 को राज्य निर्माण विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। 3 अगस्त 2000 को राज्य निर्माण विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, जो 9 अगस्त 2000 को राज्य निर्माण विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। पहले प्रस्तुत हुआ, उसके बाद पारित हुआ। उसके बाद 28 अगस्त 2000 को तत्कालिक राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर किया गया। ये उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी हैं और इन्होंने ही विधेयक पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और हमें हमारा छत्तीसगढ़ राज्य मिला। तो इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 को। इसकी 1905 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक इसका जो छत्तीसगढ़ गठन का जो प्रोसेस है उसका मैंने आपको विस्तार से जानकारी दिया। इसी प्रकार उपयोगी व महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।